आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के जाने माने मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन जियो ग्रुप के ओनर जनाब अहमद अली बेग के घर में चोरी की वारदात। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में वाक़े HPR लेआउट में जियो ग्रुप के ओनर और जाने माने मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन जनाब अहमद अली बेग साहब के घर पर कल रात 12 बजे के वक्त चोरी की वारदात पेश आई। दरअसल जनाब अहमद अली बेग दिवाली के त्योहार के मौके पर अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को दिवाली की 4 दिन की छुट्टी देकर कोलार शहर गए हुए थे। इस सफर पर निकले जनाब अहमद अली बेग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जब घर लौटेंगे तो उनके घर से तकरीबन 1.5 किलो सोना और 2 करोड़ 35 लाख के करीब तिजोरी को तोड़कर चुरा लिए गए। हालांकि पूरे घर में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, लेकिन चोरों ने बड़ी होशियारी के साथ फुटेज को नुकसान पहुंचाया और DVR निकाल कर ले गए। आइए देखते और जानते हैं इस चोरी की कहानी जियो ग्रुप के ओनर जनाब अहमद अली बेग की जुबानी। इसके हमारा उनका इधर उधर कैश अलग-अलग डिपार्टमेंट के एक लगा ये रूम नहीं ये DVR था यहाँ पे। DVR का DVR मारी और कौन सी चीज़ कहाँ पे पूरा मारा। मैं दीपावली की रज़ा में 4 दिन पूरी मेरी कंपनी को छुट्टी देकर मैं कोलार गया था और कोलार के अंदर मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे और बंगारपेट, मुलबागल, चिंतामणी में कुछ प्रोग्राम्स थे। वो प्रोग्राम के सिलसिले में मैं सोचा कि दीपावली की रज़ा है, तो वो दीपावली की रज़ा में मैं 4 दिन छुट्टी में गया हुआ था। तो जैसा ही छुट्टी ख़त्म होने के बाद आज ऑफिस ओपन करना था, तो मैं रात में लौटने वाला था। तो मैंने अपने अहलिया को कहा कि मेरे भाई को बोलो तो वो दरवाज़ा खोले। जैसा ही वो आकर पहुंचता है तो फ़ौरन पता चलता है कि यहाँ पर हर दरवाज़े, लॉकर, हर चीज़ टूट चुकी है और यहाँ तक कि बहुत से मेरा गोल्ड था, लगभग 1 से 1.5 किलो तक का गोल्ड था और कैश भी कुछ रकम थी जो लगभग 2 करोड़ 30 to 35 लाख तक मैक्सिमम। तो ये चोरी हुई है। कुल मिला के जो गोल्ड और ये रकम मिला के कितना चोरी हुआ? देखिए, रकम की बात है, मेरी कंपनी में बहुत से रेंट भरने का रहता है, रेंट रिकवर करते हैं कैश के ज़रिए से, कई एडवांस भी रिकवर करते हैं। हमने कैश तो इतना मैं घर में कभी रखता नहीं हूँ, पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम रहता है। कैश रखने की वजह थी कि उस दिन इत्तफाक से जुमा के दिन कैश आ गया, तो वो छुट्टियाँ लगातार होने की वजह से मैंने सोचा कि जाकर आने के बाद इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन कैश ले जाकर बैंक में डालकर फिर जिन जिन को रेंटों भेजना है या हमारी कंपनी का सैलरी आता है, एक्सपेंसेस आता है, तो उसके वजह से हमने रख दिया था कि ताकि हमें जमा करके करेंगे। इंशाल्लाह हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है ज़्यादातर 90% ऑनलाइन ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन है। 10% होता है जो एक्सपेंसेस के लिए हमें यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये इस ताल्लुक से आपने शिकायत कब दर्ज की है और पुलिस का क्या? रात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है जी, पूरी पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है माशाल्लाह। नियर बाई पुलिस स्टेशन के साथ, चाहे इधर के जयराम साहब हो सर्कल, उधर से रहीम सर हो और उधर से ACP सर हो, DCP सर हो, मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, आज हमारे घर में चोरी हुई, कोई दुख की बात नहीं, अल्लाह देने वाला और लेने वाला। इंशाल्लाह पूरी पुलिस अपनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम कर रही है। मैं यही कहता हूँ कि हमारे बेंगलुरु के अंदर ही नहीं, कर्नाटका के अंदर बहुत से जगह पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस क्राइम को कमिश्नर सर से मैं गुजारिश करता हूं, एडिशनल कमिश्नर सर से और DCP सर से और ACP सर से और नियर बाई जितने भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसा ही कॉल किया 5 मिनट में पुलिस आ गई।
ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और रात से लगी हुई पुलिस, ना उन्होंने सोया ना हम सोए। माशाल्लाह बहुत से पुलिस आई, पूरा वेरिफिकेशन किया, अभी तक भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह डीसीपी साहब भी आने वाले हैं, एसीपी साहब आए, हमारे रहीम सर आए, जयराम सर आए सर्कल, और बहुत से सब इंस्पेक्टर आए, पूरा उनकी पूरी टीम लगी हुई है। इंशाल्लाह हमें नतीजे तक पहुंचेंगे। हम यही कहते हैं कि चलो, हमारे घर में कई गरीब हजरात ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए या कोई माल जमा करके रखते हैं, शादियों के लिए माल जमा करके रखते हैं। अगर उनके घर में चोरी हो गई तो उनके ऊपर क्या हादसा गुजरेंगे, उस चीज़ का मुझे दुख है। बस सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ? और एक सीसीटीवी कैमरा, मेरे सारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी यहाँ पर जो डीवीआर था उसको भी निकाल के लेके चले गए। कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी है, ना कैश छोड़ा है, ना गोल्ड छोड़ा है, ना ज्वेलरी छोड़ी है, ना उसके अंदर कुछ वॉचेस थे ना वो छोड़े हैं। सब कुछ यहाँ तक के ला करें, और जहाँ जहाँ में रखते हैं, घर में जो भी रखते हैं, कहाँ कैश रखते हैं, क्या रखते हैं, सबको इत्तला ऐसी थी कि कोई घर का या आसपास का आदमी ही इस पर फोकस करके, जैसा ही मैं छुट्टी में गया तो उसके ऊपर प्लान करके किया गया है। तो आपको लग रहा है कि साजिशन? हाँ, ये साजिशन है। मैं कहता हूँ कि ऐसे चोरों को, ऐसे दगादार आदमियों को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि उनका ऐसे ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे क्राइम को रोका जाए। सर, पहली बार इस तरह से आपके साथ हुआ या पहले भी कभी? नहीं, पहली बार, देखिए पहली बार नहीं, लाइफ में पहली बार हुआ है। आपकी लाइफ में पहली बार? जी, रात से जो कुछ भी आए, फिंगरप्रिंट लेने वाला है, वो डॉग आया, ये आया, तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं इस चीज़ को देखा हुआ। तो कोई शक के दायरे में है क्या लगता है? देखिए, शक के दायरे में तो जब चोरी होती है तो 100 लोगों पे शक जाता है। अब पुलिस का काम है, हमारे से ज़्यादा कानून के हाथ बड़े हैं, तो बेशक ये उम्मीद है कानून के हाथ बड़े हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ के अंदर हमारी कांग्रेस हुकूमत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह क्राइम को रोक रही है। हम यही कहता हूँ, ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब से भी यही कहता हूँ, जैसा आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही काम कीजिए और क्राइम को रोकने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जितनी भी डिपार्टमेंट हमारे कोलार के अंदर हो या बेंगलुरु के अंदर हो, माशाल्लाह क्राइम के अंदर बहुत फोकस कर रहे हैं कि क्राइम को रोकने की, और बहुत कोशिश हो रही है कि क्राइम को कम किया जाए। जब से वारदात हुई है, आपको हज़ारों चाहने वाले हैं, उनको भी परेशानी, क्या मैसेज देंगे? रात से सुबह तक कोलार से लोग आ गए, बंगारपेट से आ गए, मालूर से आ गए, डिस्ट्रिक्ट से आ गए, बेंगलुरु से आ गए, पूरे यही पूछते हैं। मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का है अगर गरीब के घर में ऐसा हो जाता तो उनके माल मत्ते जितनी भी उनकी जमा कुंजी अगर वो चीज़ हो जाती तो उन पे क्या हादसा गुजरता, मैं इस चीज़ पे ये करता हूँ। इतनी तो उम्मीद है इंशाल्लाह, हमारा पैसा तो पूरा हलाल का कमाया हुआ है, हराम का पैसा तो नहीं है, हलाल का पैसा लौटेगा इंशाल्लाह, इतनी तो उम्मीद है।